चलो, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। रोशन कुमार, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। और सरस्वती कुमारी, अगर आपके भी कुछ हेलो। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जी रोशन, बोलिए। नमस्ते सर। जी बोलिए। सर मैं कह रहा था, कल ना 23 से 27 वाले ग्रुप में वो असाइनमेंट का लेकर वो नोटिस आया। किस चीज को लेके? असाइनमेंट को लेकर। हाँ, तो उसमें अच्छा, एक हाँ टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक पे हमको असाइनमेंट लिखने हैं। हाँ हाँ। तो हमको पूछना ये था, आपने फर्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में एंड फोर्थ क्लास में आपने असाइनमेंट दिए थे। वो टोटल 3 असाइनमेंट हुए और एक हम्म। आज वो उसमें आया, तो ये टोटल 4 होंगे या फिर आप जो अभी ग्रुप में डाले वो एक और ढूंढे। एक बार ना असाइनमेंट का जो मैसेज है वो ना आप यहाँ पे चैट बॉक्स में पहले डालो, देखो क्या चीज़ है पहले। एक सेकेंड। ओके। कृष्णा कुमारी, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। निधि कुमारी, अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर। जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर असाइनमेंट जो मतलब सबमिट करना है वो कहाँ पे कैसे होगा? देखिए, अपने फोन पे एक चीज टाइप कीजिए, सेल्फ कोड इंटर्न। ठीक है। हाँ ये हाँ ये ये आप टाइप कीजिए, यहाँ पे लॉगिन कीजिए जाके। ठीक है। हाँ और आप जहाँ अटेंडेंस अपना बनाते हो, ठीक है, हाँ। उस जगह पे लॉगिन करो। वहाँ पे आपको दिखेगा योर एक्टिविटी और सबमिशंस। तो सबमिशंस में जब आप ऑन करोगी, उस पर क्लिक करोगी, तो वहाँ पे लिखा आएगा ऐड न्यू सबमिशंस, उस पर क्लिक करो। अपना असाइनमेंट अपलोड करो। वहाँ पे तो पेंडिंग सर स्टेटस मतलब दिखेगा। कॉपी पे लिख के रखी हूँ तो कैसे मतलब पीडीएफ वगैरह बनाना होगा? हाँ, पीडीएफ में ही बनाना है, गूगल डॉक के ऊपर। मैंने आपको, आपकी कितनी क्लास है? ये फोर्थ क्लास है ना? मैंने आपको हाँ तो पहले बताया था, गूगल डॉक एक प्ले स्टोर पे ऐप है, आप उसको डाउनलोड करो। ठीक है। एंड उसी के ऊपर अपना असाइनमेंट बनाओ, वहाँ से पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसी और को आप वेबसाइट पे सबमिट करो। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। सर हेलो सर। भेज दिए हैं। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। हेलो जी बोलिए। सर, कल ना हम प्रशांत सर से पूछे थे, हमारा ना 2 सब्जेक्ट में एनरोल हो गया है। ओके, ठीक है। हाँ, तो मतलब हमारा डिजिटल मार्केटिंग है, तो फिर ये कैसे होगा? आप उन्हीं से बोलना चाहिए ना, जब प्रशांत सर से पूछे तो सॉल्यूशन तो प्रशांत सर ही ना देंगे आपको। सर हम मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे, बहुत दिन से ही अभी तक रिप्लाई नहीं मिला है। तो फिर आप प्रशांत सर से कैसे पूछे फिर? कल ऑनलाइन क्लास हुआ था ना, उसी में पूछे थे। ओके, ठीक है। देखिए, अगर आपका 2 कोर्स में एनरोलमेंट है भी, ठीक है, आप असाइनमेंट तो एक का ही सबमिट कर रहे हो, ठीक है, हम्म। आप डिजिटल मार्केटिंग का ही सबमिट कर रहे हो, आप इसका असाइनमेंट सबमिट करो। ये ऑटोमेटिकली आपका इंटर्नशिप क्लियर करवा देगा। कभी कभी पोर्टल पे किसी को बाय डिफॉल्ट टीचर ट्रेनिंग में दिखता है, किसी का इनरोल नहीं लिया रहता है, क्योंकि आप लोगों ने सही से स्टेप्स फॉलो नहीं किए। ठीक है, इसीलिए ये इश्यूज रहते हैं। ओके सर। अरे, तो ये तो आपको डॉक्यूमेंट दिया गया होगा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सब्जेक्ट और उसके असाइनमेंट्स की लिस्ट दी गई है। जी सर। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है बाबू, बताओ। जैसे यहाँ पे दिक्कत आपको पता। सर ये है, हाँ आपने बताया टोटल मेरे को 30 असाइनमेंट कंप्लीट करना है। हाँ हाँ आपने फर्स्ट क्लास में भी असाइनमेंट दिए थे और थर्ड हाँ क्लास में भी दिए थे और फोर्थ में भी दिए थे। हाँ। ये टोटल 3 हुए और आज मतलब कल जो ग्रुप में आया वो टोटल 4 होंगे या फिर ये एक से शुरू होंगे, वो पूछने नहीं थे। नहीं, अरे यार, तो क्वेश्चन देख लो ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन देख लो ना, मतलब क्या थोड़ा सा असाइनमेंट। डिफरेंट करके दिया हुआ। अरे कोई डिफरेंट नहीं, स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट 150 to 200 वर्ड्स ऑन व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस। हमारा क्या था? हमारा भी तो सिमिलर ही था, हमने भी तो यही चीज किया था।
दोनों डॉक्यूमेंट एक ही चीज है। अब क्या होता है कि कभी कभी जब आप लिखने का आपका स्टाइल हर जगह अलग हो जाता है। आप एक बार जो पेन कॉपी से लिख दोगे वो चीज सेम नहीं होगी आप दोबारा। ठीक है, तो यही चीजें हैं। आपको देखो यही असाइनमेंट है, फिर असाइनमेंट 2 देख लेते हैं आपका। असाइनमेंट 2 में क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट विल लर्न राइट अबाउट इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, गूगल। वन मार्क। हाँ, तो आप उसमें जो दिए थे ना ये सेकंड थर्ड क्लास देखो में, एक तो चीज, उसमें लिंक। एक मिनट पहले बात सुनो। हम्म, अननेसेसरी माइक ऑन करके किसी को स्पीक करने की जरूरत नहीं है। अगर माइक आपका ऑन है तो आप म्यूट कीजिए। ठीक है। सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही, आपका माइक लगता म्यूट है। सॉरी गाइस, थोड़ा वो कॉल पे चला गया था। एनीवे, जो आप बात बोल रहे थे, देखिए अ, उस असाइनमेंट और इस असाइनमेंट में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चंस है। अब इसमें से आपने क्या लिखा है, एक फेसबुक का पोस्ट आपने लिखा होगा ऑलरेडी, मैंने जो आपको दिया हुआ था। ठीक है, और इन्होंने एक यूट्यूब ऐड कर रखा है एक्स्ट्रा, जो हम लोग पूरे क्लास के अंत में करेंगे यूट्यूब। ठीक है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे थे। ऑलमोस्ट वेबसाइट आप सीख चुके हो, एसईओ सीख चुके हो, आज सोशल मीडिया पे पेज बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखो असाइनमेंट में आई थिंक आपको तो और अच्छा होना चाहिए कि इन्होंने एक ही बार आपको असाइनमेंट दे दिया है। ठीक है, एंड 15 प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, तो ये तो आपको क्लासरूम में ही करने पड़ेंगे ना। मुझे एक चीज बताइए, क्या इश्यूज है? जो असाइनमेंट मैंने आपको कराए वो आप लोगों ने ऑलरेडी सबमिट किए हैं ना? जी सर, 2 सबमिट करे हैं, तो मतलब आप यही सोच रहे हैं, तो मतलब 2 असाइनमेंट स्किप कर दे, उससे आगे से करे या फिर शुरू से करे, वही तो कंफ्यूजन था। दो में से क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया, फॉलो इस क्वेश्चन ट्रेल को करो। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ओके। पूछा गया दूसरे असाइनमेंट में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, तो उसके लिए भी कर लेना। ठीक है, इसी को हाँ, तो फॉलो इसमें करो, ना, ये बेहतर है। ठीक है, ये बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, इसमें बहुत डिटेलिंग से आपको बताई गई है। बनाया उसी सर से उसको गया है रिमूव लेकिन कर दे डिटेलिंग। पोर्टल से। नहीं नहीं, पोर्टल पे क्यों रिमूव करना है? वो दोनों सबमिट रहने दो। ठीक है, यहाँ से बना लो। अगर देखो असाइनमेंट 1 तो सब कोई बना चुके हो, ये तो मैं बिलीव करता हूँ, राइट? ये ठीक। कहीं कुछ कोई अंतर है ही नहीं। असाइनमेंट 2 में आपका थोड़ा सा अंतर है, इसमें आपको यूट्यूब और लिंक्डइन ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ठीक है। असाइनमेंट 2 थोड़ा सा देख के एडिट करके फिर सबमिट कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। एंड इसके बाद आप प्रैक्टिकल पे आना। प्रैक्टिकल पे देखो, प्रैक्टिकल के असाइनमेंट्स भी देख लेते हैं एक बार। क्या करेंगे इसमें? आज के डिजिटल युग में डिजिटल मार्केटिंग व्यवसाय को तेजी से कैसे बढ़ने में मदद कर रही है।
डिजिटल मार्केटिंग की परिभाषा, व्यवसाय प्रारंभिक मार्केटिंग का बजाय डिजिटल, ठीक है। कंपेयर फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब फॉर बिजनेस प्रमोशन, मेंशन विच, ये तो दोनों सेम ही चीजें हैं ना। तो एक सेकंड, क्रिएट अ सैंपल लोगो। थर्ड का क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किसी स्थानीय व्यवसाय के लोगों का आइडिया तैयार करें। एंड असाइनमेंट 3 अपने को ब्रांड लोगो, असाइनमेंट विद्यार्थी पर से ब्रांड उनके मार्केटिंग की रणनीति कैसे। अच्छा अच्छा, समझ गए, ठीक है। देखो, अब क्या है, असाइनमेंट 3 को देखते हैं एक बार, ठीक है। असाइनमेंट 3 आपको क्या बोल रहा है कि आप उनके बारे में रणनीति को लिखोगे, ठीक है। 3 प्रसिद्ध ब्रांड चुने और लिखें ब्रांड का नाम, लोगो का विवरण कि उसका लोगो कैसा दिखता है, उसका ग्राहक कौन है और प्रमोशन का तरीका क्या है। लेकिन जब आप यही चीज प्रैक्टिकल में आते हो, ठीक है, तो प्रैक्टिकल में जब आओगे तो यहाँ पे कहता है कि बिहार के किसी स्थानीय व्यवसाय के लिए सरल लोगो आइडिया तैयार करें। यहाँ पे आपको लोगो बना के देना है और यहाँ पे लोगो के बारे में आपको लिखना है कि वो लोगो कैसा होगा। समझे मेरी बात? तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ आपको कंप्लीट करने के लिए रहेगा। एनीवे, आते हैं हम लोग वापस से। इसी असाइनमेंट को फॉलो कीजिए एवरीवन। आई थिंक सबके पास असाइनमेंट पहुंच चुका है। ये अपना ओरिजिनल असाइनमेंट है, ठीक है। इसी को फॉलो करके आप लोग सारे असाइनमेंट क्लियर कीजिए। और आज 5th क्लास है ना हमारी, 5th क्लास को आपको पूरा असाइनमेंट दे दिया गया है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोशिश कीजिएगा क्या कि अब एक दिन में 2 या 3 असाइनमेंट कर लें, तो नेक्स्ट 5 क्लास में आपकी सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी। ओके गाइस, तो चलते हैं कि फेसबुक का पेज कैसे बनाया जाता है, लोगो कैसे बनाया जाता है, इन सब चीज़ों पे आज डिस्कशन करते हैं। आज की क्लास पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में फेसबुक ओपन कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे फेसबुक ओपन कर लीजिए। फेसबुक ओपन करने के बाद में आप लोगों को एक सजेशंस मिलेगा जिसमें सी मोर के ऑप्शन पे क्रिएट कीजिए। एंड यहाँ पे आपको पेजेस दिख रहा है एवरीवन। अपने अपने फोन के अंदर एक बार फेसबुक ओपन कीजिए और एक पेजेस जो दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिए। अगर आप मोबाइल फोन से हैं तो मोबाइल फोन में कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। लेट मी जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखना ये वाला जो 6 डॉट है, आप इसको एक बार क्लिक करना, या फिर आप प्रोफाइल के नीचे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे अपने ऑप्शंस आ जाएंगे। एक सेकेंड यार, मेरा फेसबुक फिर से रीलॉगिन ले लिया। ओके ठीक है, वापस आ गया। तो देखिए यहाँ पे अभी आपकी
फेसबुक में आप सबसे पहले अपना प्रोफाइल लॉगिन कीजिए, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड होगा, उससे लॉगिन कीजिए, या आपके पास ऑप्शन होगा जीमेल का, आप जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका बना हुआ पहले से प्रोफाइल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपना फ़ोन नंबर डाल करके अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। उसके लिए आप सिंपली फेसबुक के ऊपर जाएँगे, अगर आपका प्रोफाइल नहीं है तो आप सिंपली फेसबुक के ऊपर जाइए, facebook.com टाइप कीजिए अपने अपने फ़ोन में, या ऐप डाउनलोड कर लीजिए और क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिए। क्रिएट अ न्यू अकाउंट में आपको नेम माँगेगा, फर्स्ट नेम दीजिए, सरनेम दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, अपना जेंडर कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए और पासवर्ड डालिए, सबमिट कीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके ईमेल पे एक कंफर्मेशन के लिए बोलेगा, साथ में मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा। ये दोनों जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे, आपका प्रोफाइल बन के तैयार हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले एक पोल करते हैं गाइज़। अभी आप देखते हैं कि आप लोगों में से कितने-कितने लोगों के पास में फेसबुक अकाउंट है या कितने लोगों के पास में नहीं है। सबसे पहले इस चीज़ का हम लोग एक पता लगाते हैं। पोल का ऑप्शन है इसमें? होगा ज़रूर। इतना स्लो काम करेगा तब तक हो गया। डू यू हैव फेसबुक अकाउंट? बस इसको सिंपली यस, नो, आपका पोल क्रिएट किया हुआ है मैंने। जितने लोगों के पास में फेसबुक अकाउंट है, वो यस क्लिक करेंगे, जिनके पास में फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, वो नो क्लिक करेंगे, ठीक है? ओके गाइस, तो देखो अभी आपके चैट बॉक्स में ये पोल विज़िबल होगा आप लोग को, ठीक है? यहाँ पे पोल करके आया होगा। पोल में आप देखो, पोल पे करना है यस नो, पोल में यस नो करना है, यस नो क्लिक करना है। यहाँ पे दिख रहा है, पोल दिख रहा है आप लोगों को? आपके चैट बॉक्स में देखो ना, यहाँ पे पोल दिख रहा है। तो इस पे यस नो क्लिक करो, इस पोल पे यस नो क्लिक करना है, तब ना नंबर ऑफ यूजर्स पता चलेगा कितने लोगों के पास में है, कितने लोगों के पास में नहीं है। कोई मैसेज टाइप मत करो, इस पोल के ऊपर यस नो क्लिक करो, यस नो जो भी करना है यस नो करो, सबमिट करो ऐसे करके। यहाँ पे आपको इस तरीके से आएगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोग सबको? देखो नो में एक आया कि नहीं का सबमिशन, एक आ गया। इस तरीके से सब कुछ सबमिट करो, सो मेरे पास पूरा डिटेलिंग आ जाएगा। सबमिट करो। समथिंग वेंट रॉन्ग बता रहा है, अभी तो हो रहा है। हाँ, आ तो रहा है। चेंज वोट, नो कर रहा हूँ, सबमिट तो ले रहा है। एनीवे छोड़ो, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द यूजर्स के पास है ही, नहीं हो रहा है, ठीक है। और सिर्फ यस नो में टाइप करो, है या नहीं है, हटाओ इनको, टाइम ले रहा है ये सब चीज। आप सिंपली यस नो टाइप करो, जिनके पास नहीं है यार देखो, उनको मैं क्या बोलूँ, मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बोला है कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्लास में हो, आप ये पर्सनल यूज के लिए नहीं सीख रहे हो, आप एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो। तो जिनके पास नहीं है, प्लीज क्रिएट योर अकाउंट। अगर आपको सीखना है
बिकॉज अगर आपके पास अकाउंट नहीं रहेगा तो आप फेसबुक पे कैंपेन्स कैसे लगाओगे? ज्यादातर लोगों के आंसर नहीं में है गाइस। अगर आप फेसबुक के ऊपर आपका अकाउंट ही नहीं है तो आप किसी भी बिजनेस के लिए ऐड कैसे चलाओगे? दैट इज माय क्वेश्चन। एक आंसर भी लिखो, जितने लोगों के पास नहीं है वो मुझे ये इस चीज का आंसर भी दो। कि कैसे अगर आप लोग किस तरीके से अभी फेसबुक के ऊपर पेज बनाना होगा, आप कैसे बनाओगे? अपना प्रैक्टिकल असाइनमेंट कैसे क्रिएट कंप्लीट करोगे अगर आपके पास पेज नहीं है? इसके जवाब दो। कोई आंसर्स में ही लिखो, कैसे करोगे? चैट बॉक्स में ही लिखिए आप लोग। जितने लोगों के पास में फेसबुक पेज नहीं है आप अपना अपना हैंड रेज करो। जितने लोगों के पास में गाइस नहीं है फेसबुक पेज, अपना अपना हैंड रेस करो। यहाँ पे हैंड रेस करने का ऑप्शन आएगा। सतह, आप, आई थिंक मैंने आपको तो नोट भी किया है। आप बताओ, आपके पास अभी तक आपके पास तो पेज है, आपने क्यों हैंड रेस किया? रोहित कुमार राम, आपके पास में पेज नहीं है सर? रोहित कुमार राम जी, आपके पास में पेज नहीं है? फेसबुक का प्रोफाइल नहीं है आपके पास में? फेसबुक नहीं चलाते हैं? गुड़िया कुमारी, आपका माइक ऑन है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन से पूछो या फिर क्या ही करो। ठीक है, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिनके पास है गाइस जो सीरियस हो, मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? लेट द पीपल, जिनके पास में नहीं है। अब मैं क्या करूँ, हर एक को कितना ही पर्सनली बोलूँ? अगर आप मैथ की क्लास करने जाओगे और आपको कैलकुलेशन ही नहीं आता है तो कैसे होगा? एनीवे, देखो फेसबुक पे इम्पोर्टेंट है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा जो जरिया है दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। विदाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग नथिंग इज पॉसिबल। व्हाई आई एम सेइंग दिस, जस्ट लेट मी आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है? आप देखो, ये डॉक्टर साहब है, ठीक है? अब इनके पास में 142 फॉलोअर्स हैं अभी करेंटली, ठीक है? ये इनका बिजनेस अकाउंट है, ये इनकी पोस्टिंग चल रही है। तो अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं रहेगा तो आप क्लाइंट को कैसे मैनेज करोगे? दूसरा, अब आप देखो कि सोशल मीडिया पे ये बेचारा एडवर्टीजमेंट करते हैं, बेचारा नहीं बोलेंगे, ये क्लाइंट एडवर्टीजमेंट करते हैं और यहीं से इनको सारे पेशेंट्स मिलते हैं। तो आप किसी भी बिजनेस के लिए अगर डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपको कम पैसा में रिजल्ट ला के दे सकता है वो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है, जो आप लोगों के पास अभी तक प्रोफाइल नहीं। बट एनीवे, आज की क्लास है कि इस तरीके का पेज हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। आज की क्लास इसी चीज पे बेस्ड है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जिनके पास नहीं है, व्हाट कैन आई डू सर? आई डोंट हैव एनीथिंग टू टेल। बट जिनके पास है तो चलिए, आपका पेज बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो एक फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं उसके प्रोसेस पे देखते हैं। सबसे पहले आप अपने फेसबुक पे लॉग इन कर लो, ठीक है? एंड गाइस, ये वाला ना मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ सो दैट कि आप लोगों को बाद में हेल्प मिले कि एक फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है। तो ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एक फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपने फेसबुक पे लॉग इन करेंगे। जिनके पास फेसबुक प्रोफाइल है दैट इज गुड, जिनके पास नहीं है वो अपना फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करने के बाद अगर आपके फ़ोन में जहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखे वहाँ पे आने के बाद
में सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल पे लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। आपका जो भी प्रोफाइल होगा, देखिए मैं भी अपने प्रोफाइल्स पे गया हूँ। प्रोफाइल्स पे जाने के बाद में लेफ्ट साइड बार में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से आपको पेजेस जहां भी दिखे आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही पेजेस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, आपको बहुत सारे पेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, बिकॉज ये सारे पेजेस मैंने मल्टीपल ब्रांड्स के लिए क्रिएट कर रखा है, मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए क्रिएट कर रखा है, इसलिए मुझे ये पेजेस दिख रहे हैं। अगर आपके पास में अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपका स्क्रीन ब्लैंक है, तो आपने अभी तक कोई भी पेज अपनी प्रोफाइल से नहीं बनाया, ठीक है। अब एक चीज समझो कि प्रोफाइल और पेज में क्या अंतर होता है, ठीक है। किसी को लिखना होगा, नोट कर लेना। प्रोफाइल जो होता है वो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है। व्यक्ति का मतलब क्या है, मेरा नाम सौरभ है, वे प्रोफाइल मेरे बारे में बता रहा है कि मेरी क्या हॉबीज है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, या मैं जो भी चीज सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट कर रहा हूँ उन सब चीजों के बारे में। लेकिन पेजेस डिफरेंट चीज है। पेजेस में लगभग आपको 2-3 टाइप्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आता है अपना बिजनेस का। बिजनेस पेजेस का क्या मतलब होता है? बिजनेस पेजेस वो होता है कि जो भी बिजनेस ऑफलाइन में चल रहा है उसको प्रमोट करने के लिए जो पेज हम लोग क्रिएट करते हैं वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं बिजनेस। जैसे कि आप अभी, आपको अभी आगे वाली प्रोसेस में मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जब आप अपने पेजेस पे क्लिक करते हैं तो आपको क्रिएट पेज का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करोगे, क्रिएट पेज पे जैसे ही क्लिक करोगे देयर आर टू ऑप्शंस जो मैंने आपको जस्ट अभी तुरंत बताए थे। एक आपका प्रोफाइल होता है, दूसरा आपका पेज होता है। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल को ही आप अपना पेज बनाना चाहते हो, जैसे सपोज दैट कि कोई स्टूडेंट है जो अपने आप को ही प्रमोट करके फूड ब्लॉगर बनना चाहता है, या फिर किसी तरीके का इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहता है, वो अपनी ही प्रोफाइल को पेज में क्रिएट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस के लिए कर रहे हो तो हमेशा पब्लिक पेज ही चूज करोगे, ठीक है। इसमें नीचे में लिखा हुआ है ग्रो एज अ बिजनेस क्रिएटर और ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बिजनेस के लिए पेज इंपॉर्टेंट होता है। क्रिएटर, पब्लिक फिगर, जैसे पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी जी का अपना पेज है, सीएम मुख्यमंत्री का अपना पेज है, नीतीश कुमार का पेज है ना, जो आप नीतीश कुमार का नाम देखते हैं आता है, तो वो किस तरीके का पेज है, वो एक पब्लिक फिगर पेज है। बिजनेस का आप देखते हैं, जैसे आप ब्लिंकिट का देखते होगे, ब्लिंकिट का सोशल मीडिया का पेज या एड देखते होगे, वो किस तरीके का है, वो बिजनेस पेज है। ऑर्गेनाइजेशन का, किसी एनजीओ का, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, आपको मैंने जैसे वेबसाइट में पढ़ाया था .gov, तो उनके जो सोशल मीडिया पेजेस अवेलेबल हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से काम करते हैं। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है। पब्लिक पेज में जो है आपको एडवांस प्रोफेशनल टूल्स मिलता है। एडवांस प्रोफेशनल टूल्स मतलब आप जो भी पैसे खर्च कर रहे हो उसका आपके पास में पूरा जत्था कत्था रहेगा कि कौन से पैसे कहाँ पे खर्च हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको टारगेटिंग का ऑप्शन देता है कि आप किस तरीके के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। एंड जो सबसे बेनिफिशियल देता है कि आप अपना एक एड अकाउंट बना के आप अपने किसी भी लोग को एड अकाउंट दे सकते हो। जैसे सपोज अब मैं, मेरा एक पब्लिक फिगर का अकाउंट है, मैं कुछ समय में फेमस हो गया, तो अब मेरे पास टाइम नहीं है मैं अपना एड अकाउंट मैनेज कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, जो भी एडवर्टाइजर को मैं अपने नीचे हायर करूंगा मैं उसको सिंपली एक्सेस प्रोवाइड कर सकता हूँ, असाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू make a Facebook page, you need to make sure you choose your option of public page। क्या चूज करना है? पब्लिक पेज। अब पब्लिक पेज क्यों? क्योंकि आप बिजनेस जो है वो किसके लिए बना रहे हो? पब्लिक के लिए बना रहे हो। क्रिएटर हो किसके लिए चाहिए? व्यूअर्स के लिए चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन है, आपका ऑडियंस कौन है? क्रिएटर्स के लिए चाहिए। तो हर जगह पे पब्लिक पेज इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका बिजनेस पब्लिक से इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहले नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये आपका पेज नेम पूछता है, ठीक है। तो चलो आज हम लोग कोई एक अच्छी सी ब्रांड क्रिएट करते हैं। एनी सजेशंस गाइस? अगर किसी को है तो। ऑलमोस्ट मैं काम करता हूँ ना, मैं अपना एक पेज बना लेता हूँ आज, ठीक है। आज के बाद जो भी क्लास की रिकॉर्डिंग्स होगी वो मेरे पेजेस पे आपको मिल जाएगी। ये भी एक अच्छा तरीका है प्रमोट करने का, कुछ ना कुछ कंटेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे? कोई भी चीज करने से पहले थोड़ा रिसर्च करना होता है। पेज भी क्रिएट करने से पहले रिसर्च करना पड़ेगा, इसीलिए
बिकॉज जो यूजर नेम आप चूज करोगे वो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस पे सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी मुझे चाहिए कि मेरे बारे में आई एम सौरभ कुमार और डिजिटल मार्केटिंग ट्विटर, सॉरी, एंड रन एड्स एजेंसी, ठीक है। गिव मी बेस्ट पब्लिक फिगर नेम सजेशन फॉर माय फेसबुक पेज। देखो चैट जीपीटी से क्या क्या कमा देता है। अब देखो मैंने अपना नाम बता दिया, उसने क्या किया देखो। अब मैं पेज का अपना नाम कुछ भी रख सकता हूँ, सौरभ कुमार डिजिटल मार्केटिंग एड एक्सपर्ट लैब ग्रोथ, बहुत सारा चीज ने रखा हुआ है, ठीक है। एसके ग्रोथ लैब, एसके डिजिटल एकेडमी, एसके, बहुत सारी चीज रखा हुआ है। फिर सौरभ कुमार ग्रोथ लैब, सौरभ कुमार ऑफिशियल, ठीक है, सेल फॉर, इन सब में कुछ नहीं रखता हूँ, मैं सिंपली कर देता हूँ डिजिटल सौरभ, ठीक है। ये पेज नेम के साथ अपन आगे चलते हैं, डिजिटल सौरभ सेल्फ ग्रोथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना जैसे ही नेम हुआ, अब इस नेम का इम्पोर्टेंस समझिए। ये आपका बिजनेस है, जैसे कि अभी मेरे पास में आपको एज ए मॉकअप में दिखा रहा हूँ, सैंपल दिखा रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई इट इज हियर, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने कभी भी किसी बिजनेस के लिए पेज बना रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप बिजनेस का ही नाम रख रहे हैं। बिजनेस का नाम रखना इम्पोर्टेंट है। तो पेज नेम हमेशा क्या रहेगा, जो बिजनेस का लीगल नेम रहेगा। जैसे डिजिटल मिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड अगर मेरे बिजनेस का नाम है, तो मेरे बिजनेस का नाम डिजिटल मिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड रहेगा। अगर सेल्फ कोड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है तो पेज का क्या नाम होना चाहिए, सेल्फ कोड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। आप इस नेम को कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। दूसरा जो आप इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको पूछता है कैटेगरी। अब कैटेगरी क्या होता है, तो कैटेगरी फेसबुक पे जब हम चूज करते हैं तो ये फेसबुक को बताता है कि हमारा बिजनेस इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। तो उस चीज का जो होता है, देखिए कैसे काम करता है, एक हैराकी होता है ऊपर में, ठीक है, और उसके नीचे बहुत सारे हेडिंग्स होते हैं, ठीक है। तो हैराकी का जो सबसे टॉप होता है वो एक कैटेगरी हो गया। जैसे कि आप कपड़े में बात करते हैं, जीन्स का, यू नो, शर्ट का बात करोगे, टॉप का बात करोगे, पैंट का बात करोगे, लेकिन जब कैटेगरी की बात करोगे तो वो इंडस्ट्री या कैटेगरी क्या हो जाएगा, अपैरल, ठीक है। उसी तरीके से जब हम सलून, स्पा या इन सब की बात करते हैं तो वहाँ पे कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है। सिमिलरली अगर हम रेस्टोरेंट का बात करते हैं, होटल्स का बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट होटल में तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ फेसबुक पे जो कुछ भी बिजनेस आपका है, जैसे आपका बिजनेस अगर सलून का है तो पहले आप सर्च कर लेंगे कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अभी मेरे पास आ रहा है। अब मैं ट्विटर हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टीचर, यहाँ पे क्या आ गया, टीचर या ट्विटर आ गया, ठीक है। अब एक चीज समझना है कि आप मैक्सिमम किसी भी पेज के लिए 3 कैटेगरीज चूज कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 3 कैटेगरीज, मैं बोलूंगा एक कैटेगरी के साथ जाओ, लेकिन आप 3 तक भी जा सकते हो अगर आपको लगे कि नहीं मुझे थोड़ा अपने पेज के ऊपर और कुछ भी दिखाना है। जैसे मैंने टीचर या ट्विटर रख दिया, अब मैं कर रहा हूँ डिजिटल, चलो ठीक है, सोशल मीडिया एजेंसी एक मिल गया। देखो जो एक दूसरे से मिलता जुलता हो, टीचर भी है, सोशल मीडिया एजेंसी चला सकते हैं, तो इसलिए ये चीज मैंने लिखा। अब मैं एक चीज देखता हूँ, पेड एड का कुछ लिखा हुआ है तो, या एड एक्सपर्ट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही डाल देते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने ऑलमोस्ट 3 चीज चूज किया जो मुझे डिस्क्राइब करता है, जो मेरे बिजनेस पेजेस को डिस्क्राइब करता है।
तो कहीं पे भी जब भी आप कोई भी नया पेज बनाइएगा तो उसमें मिनिमम 3 कैटेगरीज जो है आप चूज कर लेंगे। उससे क्या हेल्प मिलेगा, इससे आपके बिजनेस को ऑनलाइन खोजने में ज्यादा रीच मिलेगा अगर आप ज्यादा कैटेगरी में डील करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए हमने, हमने पेज नेम लिखा, पेज नेम का हमने रिसर्च करा, अगर हमें अच्छा लगा तो हमने वो रखना है। नहीं तो अगर हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए हमेशा उनका लीगल नेम ही पेज नेम होगा। उसके बाद कैटेगरी का ऑप्शन चूज करना है पेज क्रिएट करने के समय में, जिसमें आप मिनिमम 3 कैटेगरी रख सकते हो, 3 कैटेगरी लेकिन सेम इंडस्ट्री का सेम चीजें जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट हमारा बायो, बायो बेसिकली एक प्रोफाइल का डिटेल होता है। जैसे कि आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी गूगल के ऊपर सर्च इंजन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देता है, जैसे सेल्फ इंटर्न मैंने किया तो आपको एक तरीके का यहाँ पे क्या है, शॉर्ट इंफॉर्मेशन दिखाई दिया। तो बायो जो है बेसिकली आपके पूरे फेसबुक पेज का शॉर्ट इंफॉर्मेशन है कि अगर मेरे फेसबुक पेज पे जाओगे तो भाई इस तरीके का कंटेंट मिलेगा, इस तरीके की सर्विसेज मिलेगी। सो अभी मैं फिर से आता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है, एंड इसको कहता हूँ राइट अ फेसबुक बायो फॉर माय पेज, डिजिटल ट्विटर, एक चीज था क्या था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब देखो मैं ये सब चीज क्यों चैट जीपीटी के ऊपर कर रहा हूँ, क्यों अपने से नहीं लिख रहा हूँ। देखो चैट जीपीटी वगैरह से जब आप यूज करोगे ना तो ये आपको इतने मल्टीपल ऑप्शंस देंगे जितना अभी वन टाइम में आपका माइंड शायद प्रोसेस ना कर सके। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मैंने इसको ये कमांड दिया है, ठीक है, राइट अ फेसबुक बायो फॉर माय पेज। तो इसने क्या लिख के दिया, डिजिटल मार्केटिंग ट्विटर एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट हेल्पिंग बिजनेस जनरेट लीड सेल्स ग्रोथ थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग ट्विटर एड एजेंसी हेल्पिंग बिजनेस स्केल विद मेटा एड्स ट्रेनिंग कंसल्टिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मुझे ये वाला ऑप्शन अच्छा लगा। देखो अब क्या है, ये बहुत डिटेल में है, ये भी बहुत डिटेल में, लेकिन बीच वाला जो है ओके ओके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो मैं इससे रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे एक चीज देखना कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है बट कितना ज्यादा एक्टिव इन्फॉर्मेशन है। डिजिटल मार्केटिंग ट्विटर एंड एजेंसी ओनर helping business scale with Meta ads, Google ads, SEO and AI marketing, training, consulting and advertising। मेरी पूरी सर्विसेज को ये आराम से कवर कर रहा है। तो आपको हमेशा चैट जीपीटी का हेल्प लेके ये चीज तय करना पड़ेगा दैट कि आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो इन पेजेस के ऊपर वो आपके यूजर्स के लिए हेल्पफुल है। ये इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके लिए यूजर्स है। अगर कोई स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोर्स देख रहा है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। अगर कोई बिजनेस है जो डिजिटल मार्केटिंग खोज रही है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। अगर किसी को सिर्फ सोशल मीडिया में फेसबुक ऐड चाहिए या मेटा ऐड चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, गूगल ऐड चाहिए कांटेक्ट कर सकता है, राइट, क्योंकि बिकॉज ये मेरी स्किल्स है। सो अब एक चीज चलते हैं, अब आते हैं लोगों के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार फुलफिल कर दोगे तो देन आपको क्लिक करना है क्रिएट पेज पे। ठीक है, तो अभी बोल रहा है कि स्पेशल कैरेक्टर, ओके, मैंने जो ये ऑब्लिक डाला है इसके कारण हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो कर देता हूँ सौरभ द सेल्फ कोड अकेडमी, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने क्रिएट पेज पे क्रिएट किया तो ये मेरे को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएगा, वो है प्रोफाइल की डिटेलिंग। ठीक है, लेकिन इसके करने के पहले चैट जीपीटी को हम लोग एक कमांड दे देंगे कि दिस इज माय फेसबुक पेज नेम, क्रिएट अ सोशल मीडिया लोगो फॉर दिस वन। अब कहाँ जाएंगे हम ग्राफिक्स डिजाइन खोजने, एआई के जमाने में आपको यही चीज एक लेवरेज है गाइस, इसको पकड़ो।
अभी अगर मुझे स्किल्स नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं एआई की हेल्प से सब चीज़ कर सकता हूँ। अगर आप बैठे हुए हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और एआई का हेल्प नहीं ले रहे हो अपने एजुकेशन में, अपने डेली लाइफ में, तो आप बहुत पीछे रहने वाले हो। इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं चीज़ चाहिए, आपको चाहिए कि आप समय के साथ एडवांस व्यक्ति बने, तो एआई का यूज अपनी डेली लाइफ में करना चालू कर दो, ठीक है। एंड जस्ट क्रिएट अ सोशल मीडिया लोगो फॉर दिस। मैंने ये कमांड दिया, ये अपने काम पे लग जाएगा। देखो क्रिएटिंग इमेज पे ये लग गया। तब तक आते हैं हम लोग अपने पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो पेज के ऊपर सबसे पहले वेबसाइट पूछ रहा है, तो मेरे पास क्या वेबसाइट है, मेरा सेल्फ कोड का वेबसाइट है। अगर आपके पास में वेबसाइट नहीं है, कोई बात नहीं, आप सेल्फ कोड की वेबसाइट यूज करोगे। अगर है तो डेफिनेटली आप अपनी वेबसाइट यूज करोगे, ठीक है। आप सबसे पहले वेबसाइट दोगे, फिर अब यहाँ पे क्या करना है, हमें बिजनेस का फोन नंबर देना, अपना नहीं देना, याद रखना। हमें किसका देना है, बिजनेस का फोन नंबर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग मेरी सर्विसेज को खोजते आएंगे, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। और जीमेल आईडी मैं चेंज कर देता हूँ, किस पे चेंज कर दूँ, ठीक है। मैं दे देता हूँ ये वाली जीमेल आईडी, नहीं बिजनेस का ही कुछ दे देते हैं। एंड इसके बाद जब आप ईमेल आईडी अपना दे दोगे, देखो सबसे पहले अपनी वेबसाइट डालनी है, फिर अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद अपना फोन नंबर ऐड करना है, फिर ईमेल देना है, एंड उसके बाद अपना एड्रेस यहाँ पे देना है। एड्रेस कौन सा, जहाँ आपका बिजनेस लोकेटेड है। अगर मेरा बिजनेस जिला स्कूल पूर्णिया में है, तो मुझे वही एड्रेस देना है। अगर मेरा एड्रेस खलीफाबाद चौक भागलपुर है, तो मुझे वही एड्रेस देना है, राइट। तो जहाँ पे भी आपका बिजनेस है, वहाँ का आपको एड्रेस देना है। एज ऑफ नाउ मैं दे देता हूँ सचिवालय कॉलोनी कंकरबाग पटना, ठीक है, पटना। इसके यहाँ का है 8,20,000। अब जब ये डिटेलिंग दे दिया, तो इस डिटेलिंग से क्या हुआ कि जब आप ये डिटेलिंग फेसबुक को एक्यूरेट देते हो, तो फेसबुक एक लिंक बनाएगा जो आपके गूगल मैप से इनबिल्ट रहेगा, सो दैट कि एनीवन अगर आप तक विजिट करना चाहे फेसबुक के थ्रू, तो जस्ट उस मैप के आइकन पे क्लिक करके वो आप तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा आवर्स है। आवर्स क्या चीज को दिखाता है, आवर्स दिखाता है कि हमारा दुकान कब से कब तक ओपन है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग, जैसे अभी डॉक्टर का मैंने आपको दिखाया, तो डॉक्टर साहब का सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चलता है। फिर 11 बजे से वो 3 बजे तक अवेलेबल नहीं रहते हैं, 4 बजे से लेके फिर 8 बजे तक आपका वो चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जिस समय आपको दुकान अपनी ओपन करने का मन हो, आप एग्जैक्टली वो टाइम चूज करो, वो कन्वीनियंट टाइम चूज करो। या हो सकता है आप 24 घंटे अपनी दुकान खोल के रखते हो, ठीक है। जैसे मेरे केस में मैं हमेशा खोल के रखा हुआ हूँ कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, और अगर वो मेरा क्लाइंट है किसी भी तरीके से, चाहे वो स्टूडेंट हो। अभी देखो स्टूडेंट भी मेरे लिए क्लाइंट है, क्यों? बिकॉज मैं एक कोर्स सेल कर रहा हूँ, मैं एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो वो खरीद रहा है। तो मैं एक सेलर हुआ, वो एक बायर हुआ। तो बायर हुआ तो कौन हुआ, वो मेरा क्लाइंट हुआ, ठीक है। तो इन माय केस मेरा जो अभी हमने रखा हुआ है वो 24 ओपन है। सबसे पहले आप इस चीज को देख लेंगे। अगर आपके पास में कोई ऐसा टाइम नहीं है अवेलेबल, तो 9 आवर्स कर सकते हो। सेलेक्टेड आवर्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डे दिया गया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आपको अपना अपना टाइमिंग है, 9 बजे से 6 बजे तक ओपन करना है या नहीं करना है। तो आप अपने कन्वीनियंट ऑप्शन के अनुसार आप चूज कर लोगे। अभी के लिए मैं ऑलवेज ओपन लेके चल रहा हूँ, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। तो आपने अभी तक 2 पेजेस का काम किया। यहाँ पे आपको क्या मांगा, प्रोफाइल फोटो एंड कवर फोटो। प्रोफाइल फोटो इसीलिए हमने बनने दी थी, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखो 2 तरीके के लोगो हैं, जैसा आपको पसंद है। मुझे तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बाकी आपकी मर्जी। इसी को रखते हैं, इसी को फाइनल करते हैं, ठीक है। इमेज टू इज बेटर कर देता हूँ मैं। अब इसी को लगता हूँ क्रिएट फेसबुक पेज
कवर फोटो, कवर फोटो और दिस वन। तो ये फिर से अपने काम पे लग जाएगा। अब देखो एक चीज करना है कि जब भी आप सोशल मीडिया के लिए लोगो डिजाइन करोगे उसका साइज 500 पिक्सल गुना 500 पिक्सल की ही साइज में रखोगे। इसको करने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपका लोगो एक्यूरेट दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अभी अपने केस में हम इसको देखते हैं कि ये लोगो कितना अच्छा हमारी फेसबुक पेज पे लगता है। ऐड प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, एंड यहाँ पे अपना हमने पेज पे अपना लोगो ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, देखो अब लोगो क्या है, एकदम सिमिलरली उस शेप का बना है जिस शेप का हमें चाहिए था, राइट। तो ये चीज देख लेना कि अगर 500x500 रखोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऑल्सो आपको अगर लोगो जनरेट करना हो और या कवर फोटो जनरेट करना हो तो कम टाइम में आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको डिजाइन करना है, गाइस ध्यान से देखना, अगर आपको शुरू से डिजाइन करना है तो आप एक वेबसाइट का यूज कर सकते हो जिसका नाम है canva.com, canva.com, canva.com। यहाँ पे आप ओपन करोगे, यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी है आप उससे लॉग इन करोगे। ठीक है, एंड दिस विल हेल्प यू आउट टू क्रिएट योर लोगो फ्रॉम स्क्रैच, ऑल्सो कवर फोटो एंड एनी रिक्वायरमेंट, कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हो आप कैनवा के ऊपर आके एंड इसको आप इजीली डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, लोगो चाहिए, कवर फोटो चाहिए, तो आप इसका डेफिनेटली यूज करो। ठीक है, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट टू डिजाइन अ क्रिएटिव, जैसे अलग अलग चीजों के लिए हम लोगों ने भी अपने अपने डिजाइन हमेशा ट्राई किए हुए हैं। तो इसमें देखो छठ पूजा के लिए कुछ था, तो ये हेल्प करेगा आपको ह्यूमन डिजाइन करने के लिए। इसमें देखो बहुत आराम से आप कर सकते हो, ज्यादा कुछ है नहीं। हर चीज ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप है। ठीक है, टेम्पलेट्स पे जाओगे, अगर आपको जैसा चाहिए डिस्क्राइब योर आइडियल, आपको वैसा मिल जाएगा। अभी मेरे केस में क्या चाहिए, मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचना है ना, कोर्स के लिए मैंने सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे आ गया ऑनलाइन कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग, मुझे कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट रिप्लेस कर देना। अगर इसके कलर वगैरह को चेंज करना है जस्ट सिंपली सेलेक्ट करो, ये लो इसका कलर चेंज हो गया। देख रहे हो, इतना आसान है। आपको कोई चीज का कलर चेंज करना है बस सेलेक्ट करो, जाओ इस पे, ये लो आपका ये चीज सेलेक्ट हो गया। आपको ये इमेज बदलना है, सपोज दैट अगर आपको ये इमेज बदलना है एंड आपके पास में कोई वैसे इमेज है जो आपको लगाने हैं, तो आप सिंपली उठाओ यहाँ से एंड इसमें पुट कर दो। इतना इजी है यार। सो स्टार्ट यूजिंग इट, धीरे धीरे आप फैमिलियर हो जाओगे एंड बिलीव मी, जब कैनवा पे आप समय दोगे तो आपको डिजाइनिंग के बारे में A to Z चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ यू चैट जीपीटी। ठीक है, एंड चैट जीपीटी में जब आप इसको, मैंने कमांड दिया था, ठीक है, इसने मैंने अपना इमेज अभी नहीं दिया है बट एनीवे ठीक ठाक लग रहा है मुझे जो भी ये मॉडल जनरेट करा है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और ये मैं आपकी कवर फोटो पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखो आपको मैं डेली असाइनमेंट तो नहीं दूंगा गाइस, बिकॉज क्या है कि आपके पास में असाइनमेंट ऑलरेडी है। तो अपने अनुसार जो जो चीजें हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार आप देख लेना कि आपको कैसा लग रहा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखो आपके सामने मैंने 2 4 10 मिनट में पेज बना दिया। मैं जब बनाऊंगा तो 2 मिनट मुझे नहीं लगेंगे, बट एनीवे आपको दिखाना। हाँ एक चीज, अब क्या है, अब एक चीज हमें कभी नहीं बोलना कि आपने लोगो लगा दिया, अपना कवर फोटो लगा दिया, उसके बाद यहाँ नीचे का एक्शन बटन हमेशा चूज करना कि आप यूजर से क्या चाहते हो। यूजर्स आपको कॉल करे, ईमेल करे, कांटेक्ट करे, आपका वीडियो देखे, प्ले करे, बाय नाउ करे, सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो मेरे केस में मैं चाहूंगा कि ये मेरे वीडियोस देखें, तो मैं एक वेबसाइट लिंक मांग रहा है, अगर आपके पास है तो दे देना। ठीक है, बट अभी के लिए मैं व्हाट्सएप मैसेज का ऑप्शन रख के फिलहाल के लिए आगे बढ़ता हूँ। तो आज लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने आपको एक फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना सिखाया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है,
उसमें भी मैंने आपको चैट जीपीटी बताई कि आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो अपने लोगो क्रिएशन के लिए, कवर फोटो क्रिएशन के लिए। साथ में अगर आपको अपने से बनाने का मन है या एआई नहीं चाहिए, मुझे अपने से एफर्ट लगाना है, तो मैंने आपको कौन सा प्लेटफॉर्म दिया है, कैनवा। कैनवा के ऊपर जाओ, टेम्पलेट खोजो, बना दो, मस्त बन जाएगा तुरंत में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मजा भी आएगा। ठीक है गाइस। अब आते हैं हम अपना फेसबुक के ऊपर। जब हमने अपना एक्शन बटन वेरीफाई कर दिया है तो ये क्या बोल रही है, क्रिएट अ फर्स्ट पोस्ट। करेंगे, अभी फिलहाल नहीं करेंगे लेकिन करेंगे। ऐड लगाने का रहा है, अभी नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट ऑन नेक्स्ट पे क्लिक करिए, ठीक है। एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, इनवाइट्स फ्रेंड्स, नेक्स्ट। नहीं, मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो जो आप ऑन कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चन पूछता है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़ते रहना है। और गाइस, हियर इज आवर पेज जो हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पे जो मैं पहला पोस्ट डालने वाला हूँ वो हम लोग डालने वाले हैं इसी वीडियो का जो हमने लास्ट 26 मिनट में रिकॉर्ड किया है। तो मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ और इसी वीडियो को हम अभी फेसबुक के ऊपर डालेंगे, ठीक है। अब एक चीज गाइस, ठीक है, फेसबुक पेज तो बन गया, लेकिन अगर आप अभी सौरभ सर सेल्फ एकेडमी जाके सेल्फ कोड एकेडमी जाके सर्च करोगे, मेरा पेज नहीं मिलेगा आपको। वो किस पे मिलता है, वो मिलता है यूजर नेम पे। यूजर नेम हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ये सब चीज देखना। सबसे पहले आपका पेज बन गया, आप आ जाइए पेज की सेटिंग्स में। पेज की सेटिंग्स में आने के बाद में आप क्लिक कीजिए पेज डिटेल्स, ठीक है। जब आप पेज डिटेल्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स मिलेगा, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स तो मिलेगा, एक सेकंड, इंट्रो में ही चलते, इंट्रो में ही मिल जाएगा, ठीक है। इसी में एक प्राइवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन। यार मेटा ने फिर से अपना लेआउट चेंज कर दिया। एनीवे गाइस, एक बार सर्च कर लेता हूँ मैं। होना तो इसी में चाहिए लेकिन दिख नहीं रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक। यूजर नेम चेंज करना इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो प्लीज आप जब भी आओ सेटिंग्स पे यहीं पे सर्च कर लेना यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम जैसे सर्च करोगे तो ये आपको दिखाएगा, इसको ओपन करना, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो यूजर नेम दिखा रहा है, यू हैव नॉट सेट अ यूजर नेम, इसको एडिट करना, ठीक है। और यहाँ पे यूजर नेम हम लोग रख रहे हैं सौरभ सर, क्या था अपना, सेल्फ कोड एकेडमी, ठीक है। जब आप अपना सही से यूजर नेम रख दोगे, सेव चेंजेस करता हो। अब देखो इस यूजर नेम का खासियत देखना, अब जाके आप लोग कोई भी सौरभ सर सेल्फ कोड एकेडमी से सर्च करोगे तो आपको ये वाला पेज जो है आपको विजिबल मिलेगा। आप जाओ अपने फेसबुक पेज पे एंड आप देखना कि आपको ये वाला पेज आपको इजीली मिलेगा, सबसे ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करी थी, अभी हमने एक वीडियो जो है अपनी क्लासरूम वाली वो हम कर लेते हैं डाउनलोड, ठीक है। अरे 85 MB का है तो हो जाएगा गाइस, इट वॉन्ट टेक अ लॉन्ग टाइम। लेकिन आप देखो, दो चीजें फेसबुक का पेज जब भी आप क्रिएट करो, अपना माइंड में स्थिर रखना है। यूजर नेम हमेशा आपको चाहिए, यूजर नेम पे ही आपका फेसबुक पेज जो आप सर्च करोगे वो आपको यूजर नेम पे ही मिलता है। अगर आप बहुत दिनों तक यूजर नेम नहीं डालोगे तो फेसबुक बाय डिफॉल्ट आपका कोई ना कोई एक यूजर नेम डाल देगा, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट आपका एक फेसबुक पेज, फेसबुक ऑटोमेटिकली आपका कोई ना कोई एक यूजर नेम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब इसको मैं बोलता हूँ एक पोस्ट बनाने के लिए, ठीक है। क्रिएट अ पोस्ट हाईलाइटेड फॉर स्टूडेंट्स ओनली, लिस्ट टेक्स्ट, वाई
एकेडमी। अब इसको छोड़ देते हैं, ये दिस विल वर्क में से अपना डाउनलोड हो गया था, हो रहा है। तो अब देखिए कि सबसे पहले जब आप पेज बना लेते हैं तो पेज के ऊपर जो चीज अब आप लोगों ने पढ़ा था, रिमेम्बर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, 3 सेकंड का हुक, वीडियो में 3 सेकंड का हुक होना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन का प्रैक्टिकल टेस्टिंग कहाँ पे होगा? आपको सब इस पेज के ऊपर में होगा कि आप जो भी चीज सीखे अपनी क्लासेस में उसका आप क्या यूज कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए जो डिटेलिंग हमने दिया ना उससे हमें बेनिफिट क्या होता है, क्या कि यहाँ पे मेरा लोकेशन आ गया, लोग अगर रीच करना चाहता है मेरे पास रीच कर सकता है, मेरी वेबसाइट विजिबल है, मेरा फोन नंबर अवेलेबल है, मेरा ईमेल आईडी अवेलेबल है। तो दिस इज हाउ यू, अभी क्या हुआ ये सारी चीज देने से आपके फेसबुक पेज पे अगर आपने ये सारी चीज ऐड ऑन करी, इससे क्या हुआ, इससे आपका ट्रांसपेरेंसी जो है फेसबुक पेज का यूजर की नजरों में बढ़ गई। यूजर को क्या मिला इससे? इससे मिलेगा ट्रस्ट की अरे नंबर तो विजिबल है, मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ, उठा ही लेंगे, राइट। सो सिमिलरली अब आपको देखना है इन सब चीजों पे। आइए हम लोग आज का पहला पोस्ट करते हैं, ठीक है। एंड पोस्ट में जो हमने ये वीडियो डाउनलोड किया है इसको हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देते हैं एंड इसमें लिख देते हैं क्या कि हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस पेज, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप explain guide, GUID guide for all the self-taught academy student who is currently pursuing semester 5 in their college. Watch the video till the end to, to learn a complete business paper page। ठीक है, अभी ये मेरे मन में दिमाग में जो चीज था ये मैंने लिख दिया, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन अब मैं कहाँ लेके चले जाऊंगा? सबसे पहले मैं चैट जीपीटी के लेके ऊपर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अब इनको मैं बोलूंगा कि राइट फेसबुक पोस्ट फ्रॉम दिस। Want to learn how to create a Facebook page business page। अब देखो ये जो इतनी बड़ी डिटेलिंग दी है, अगर मैं इतना बड़ा अपना कैप्शन रखूंगा तो कोई भी इंसान पढ़ेगा? पूरा नहीं पढ़ेगा। तो ये सारा चीज आपको देखना है कि चैट जीपीटी हमेशा आपके लिए काम नहीं करेगा। काम तो करेगा चैट जीपीटी, लेकिन करवाएंगे हम लोग शॉर्ट 2 लाइनर्स CTA प्लस हैशटैग। अब देखो वही इंफॉर्मेशन कितना शॉर्ट इन्फो में आपको प्रोवाइड कर देगा जो हम लोग वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं। वॉच टिल द एंड एंड क्रिएट योर ओन फेसबुक बिजनेस पेज स्टेप बाय स्टेप। फॉलो सौरभ सर सेल्फ एकेडमी। अरे यही तो प्रॉब्लम है इन लोगों का, इंटेंट समझ ही नहीं पाते हैं। चलो ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ चैट जीपीटी से। इसीलिए मैं ज्यादातर एआई का यूज नहीं करता हूँ जिससे मैं राइट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग उतने अच्छे से इंटेंट आपका समझ नहीं पाते हैं। नहीं, दे आर गुड, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि चैट जीपीटी अच्छा है खराब, बट होता है ना अपने अपने को सेटिस्फेक्शन चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने पूरा ये लिख दिया तो कोई भी इंसान जब पढ़ेगा ना इसको पूरा पढ़ने का मन। अब देखिए एक परफेक्ट पोस्ट का एग्जांपल अभी आपको समझा देता हूँ, बिकॉज मैं ये पहली पोस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें अपना इमेज और वीडियो ले लिया। ये वीडियो मैंने क्यों लिया? क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, जो आज मैंने क्लास में सिखाया उसकी ये वीडियो रिकॉर्डिंग है कि पेज कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये वीडियो स्टूडेंट को हेल्प करेगा। तो हमेशा अपने क्रिएटिव को उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है फेसबुक के ऊपर कि हम किसको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका कैप्शन जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए।
उसके बाद कैप्शन लिखने के बाद, ये पूरा हमने कैप्शन लिखा, उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फो होना इज इम्पोर्टेंट, कॉन्टेक्ट इन्फो होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लोग आपको कैसे रीच करेंगे, दैट यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट इन्फो आ गया। अब उसके बाद जो तीसरा आता है CTA, कॉल टू एक्शन। जो लोग हैं आप उससे क्या करवाना चाहते हैं, एक तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का दे दिया, लेकिन अगर किसी को चाहिए 101 टीचिंग एक्सपीरियंस, कॉल नाउ। 101 का मतलब एक बार में एक ही स्टूडेंट उस पूरे क्लास में रहेगा और टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही डिस्कशंस होंगे, कोई और स्टूडेंट नहीं रहेगा। वो पूरा 1 आवर जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को दिया जाएगा, वो पूरी चीज सिखाने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, और एक मिनट, एंड CTA हमारा क्या आ गया, कॉल नाउ टू बुक योर सेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपको अभी आप कॉल नाउ करते हो तो यू कैन बुक योर सेशंस में। तो ये जो फोन नंबर हमने अपने पोस्ट में डाला, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या हो गई, दैट इफ somebody wants to start a class from tomorrow they can directly contact me, ठीक है। तो आपको हमेशा देखना है कि जो भी बिजनेस के लिए आप पेज चला रहे हो, ठीक है, आपको किस तरीके से आप उसकी इंफॉर्मेशन देते हो। अब यहाँ पे जितने भी लोग फेसबुक पेज वगैरह क्रिएट करोगे घर जाके, ठीक है, आप लोग सबको अपना फेसबुक पेज क्रिएट करके लाना है, ये आपका प्रैक्टिकल क्लास है। उसके बाद में जब आपने अपना CTA दे दिया, कॉन्टेक्ट इन्फो दे दिया, अब आता है हैशटैग। तो सबसे पहले अपना हैशटैग बनाओ ब्रांड का। ब्रांड का नाम क्या है अभी यहाँ पे, सौरभ सर सेल्फ कोड एकेडमी, सबसे पहला एक हुआ। दूसरा इसका सपोर्टिंग बनाओ सौरभ सर, ठीक है। तीसरा आपका जो ब्रांड है मेरा, जैसे इसमें है कौन है मेरा ब्रांड, सेल्फ कोड एकेडमी है, सेल्फ कोड एकेडमी। ये 3 होने चाहिए हैशटैग। अब इसके अलावा आता है जो आप जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, देखो 708 पे ये एक हैशटैग ले लिया। अब होगा डिजिटल स्किल्स, ठीक है। अब हो गया डिजिटल, लोकेशन पे फोकस करेंगे, डिजिटल बिहार, ठीक है, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, ठीक है। तो आप जब एक परफेक्ट पोस्ट सोशल मीडिया पे बिजनेस के लिए डालोगे तो उसमें कैप्शन होना चाहिए, CTA होना चाहिए और हैशटैग होना चाहिए। दीज आर मैंडेटरी गाइस, तब जाके आप कोई भी पोस्ट को पब्लिश कर सकते हो। इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, ठीक है, एंड उसके बाद में आपका इसको एज ए पब्लिक इसको पोस्ट कर देना। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और वीडियो जो है यहाँ पे आपकी लाइव दिखेगी इसी वाले पेज पे। अगर आज की वीडियो की क्लास किसी को देखनी हो तो आप इसी पेज को फॉलो कर सकते हो, इस पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप एक परफेक्ट बिजनेस, फेसबुक बिजनेस पेज सेटअप का पूरा प्रोसेस देखो। घर जाओ, अपने फोन निकालो, एक एक पेज अपने लिए कल बना के लाओ। कल हम लोग फिर इंस्टाग्राम के ऊपर काम करेंगे, इंस्टाग्राम का पेज बनाएंगे, फिर फेसबुक इंस्टाग्राम को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, सो दैट कि आप सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट हो जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर। आई थिंक आज ऑलमोस्ट 5-6 मिनट क्लास एक्स्ट्रा चल गई, बट किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो ये एक हमने नया पेज बनाया, इवन दो अब आप लोगों ने अभी तक 0 फॉलोअर्स रखा है, किसी ने अपने स्टूडेंट ने भी फॉलो नहीं किया, बट इस पे जब धीरे धीरे ग्रेजुअली कंटेंट आएगा ना, तो ये पेज ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। कैसे, मैं अगर सिर्फ क्लासरूम की वीडियोस डालना चालू कर दूं ऑन अ डेली बेसिस, ये पेज अगले 3 महीने में आपको दिखेगा कि इसके पास में बहुत अच्छा क्या कहते हैं उसको, फॉलोअर्स भी है, वॉच आवर्स भी है। तो चलो मिलते हैं कल के क्लास में, लेकिन सब अपने लिए गाइस, गो टू योर घर एंड क्रिएट योर पेजेस, अपने अपने बिजनेस
बिजनेस का कुछ ना कुछ नाम रख के उसको क्रिएट करो। जिन लोगों के पास नहीं है, घर जाओ, ऐप डाउनलोड करो और बिजनेस का पेज बनाओ। ठीक है, आपको पूरा स्टेप मैंने समझा दिया है। और गाइस आई थिंक हमारी रील जो है वो लाइव हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों की आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो जाओ यहाँ से भी वॉच कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। और नहीं तो आपके पास रिकॉर्डिंग वीडियोस है, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी है। तो ये एक प्रोसेस था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो मिलते हैं कल, और असाइनमेंट्स अपना करते रहना गाइस। असाइनमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो कल के क्लास, सॉरी कल तो क्लास नहीं होगा, कल सैटरडे संडे, मंडे को मिलते हैं गाइस। मंडे को फिर आपकी क्लास होगा, लेकिन मंडे के पहले आप अपना फेसबुक पेज, बिजनेस पेज क्रिएट करके डेफिनेटली लाना। 2 दिन का समय है आपके पास, इमेज जनरेट करने के लिए भी समय है, सब चीज करना। और इसी तरीके से आपका प्रॉपर एक पेज आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट गाइज, मिलते हैं ऑन मंडे। एंड अपने अपने क्वेश्चंस जो हैं मंडे को डेफिनेटली शुरुआत के 10 मिनट में अपना क्वेश्चन पूछने का आप लोग ट्राई कीजिएगा। एंड जिनको भी अटेंडेंस वगैरह का प्रॉब्लम अभी तक आ रहा है कि असाइनमेंट कहाँ मिला है, गाइस अपना अपना ग्रुप चेक करो, अभी पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग देखो जाके, उसमें अभी हमने डिस्कस किया है। अटेंडेंस बनाने में जिसको इश्यू आ रहा है गाइस, कुछ नहीं है, सेल्फ कोड एकेडमी selfcodeintern.com पे जाओ, लॉगिन करो, अपना अकाउंट पासवर्ड डालो, लॉगिन करो, मार्क अटेंडेंस करो। ठीक है, मिलते हैं ऑन मंडे। बेस्ट बेस्ट ऑफ लक यू गाइस। ठीक है, अपना अपना काम करो सब। ठीक है, एंड पेज बना के जरूर लाना, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।